अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अच्छी बात ये है कि ये इस चैप्टर के लास्ट पार्ट हैं। ठीक है, 11 और 12 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 भी हमारा जो है 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने इसलिए कराया था क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पहला, दूसरा और तीसरा करवाएं चैप्टर, बट आप लोग जो है ना अपने पास पेपर में या अपने असाइनमेंट्स वगैरह में देखो कि पहले दूसरे चैप्टर में से ना इतने क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, दूसरे में से फिर आए होंगे, लेकिन पहले वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं ना 4 और 8, 9, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। ये मैंने आप लोगों के इसलिए स्टार्ट करवाए हैं। तो वैसे तो टीचर्स वगैरह कहते हैं कि आप पहले 6 चैप्टर कर लें, लेकिन ये मैथ्स है। ठीक है, तो मैथ्स में जो है ना वो आपको आगे से भी दे सकते हैं कुछ, तो इसलिए मैंने आपको ये करवाए थे। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, 5, 8 वगैरह, तो इंशाल्लाह वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका पार्ट 1 है एफ थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, अब यह इन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसने एलन। ठीक है, एलन, ठीक है, कॉस थीटा। एलन जो होता है उसमें हम एक रूल लगा लेते हैं, जैसे आप कह सकते हो, या एक हम काम ऐसा करते हैं कि 1 लगा लेते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो उसको 1 के डिवाइड में लगा लेते हैं। तो हम लगाते हैं कि एफ़ इन्वर्स। इन क्वेश्चन में ना आपने एफ़ के साथ एक दफ़ा ना जो इन्वर्स है ना वो भी लगा लेनी है, लेकिन आपने एक दफ़ा ही लगानी है, d/dx। ठीक है, एलन ये वैल्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एलन वाले क्वेश्चंस में हम 1 लगा लेते हैं, तो 1, ठीक है, जो भी वैल्यू हो आगे उसको हम डिवाइड में लगा लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर आपके पास ऐसी भी वैल्यू लिखी हुई ना, तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये एलन वाली है। ठीक है, तो d/dx, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, और ये वाली वैल्यू जो है d/dx के आगे लगा देंगे हम एक दफ़ा फिर से। तो कॉस थीटा 1/cos थीटा मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, इसको हम डेरिवेशन करेंगे तो फार्मूले में d/dx cos थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, माइनस। ठीक है, माइनस थीटा, तो मतलब थीटा दिया हुआ है तो हम भी जो है ना थीटा ही लगा लेंगे। x दिया होता है तो हम x लगा लेते हैं, y होता है तो हम अगली साइन व फार्मूले में y वगैरह की चेंजिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, साइन साथ माइनस का होगा, इस माइनस के साइन। अच्छा, साइन थीटा डिवाइड में इसके आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। ठीक है, और ये माइनस माइनस साथ इसके एज इट इज़ आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और इसके साथ आपने जो है ना यहाँ पे ये जो वैल्यू दी होती है हमें, ये भी आपने ना लगाते आना है। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे भी लगानी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसके साथ लगा दें। ये कितना इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका fx इक्वल टू ln। अब इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने फिर से जो है ना ln दे दिया, तो इस ln की जगह भी हमने वैसे ही करने आगे ये वैल्यू है। ठीक है, f प्राइम एक्स d/dx ln। ठीक है, अच्छा, ln की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू डिवाइड में लगा देंगे हम। ठीक है, और d/dx और सारी वैल्यू हम जो इसके बाद हम जैसे करते होते हैं हमेशा ये वाली वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि ये वाली हमने एज इट इज़ लगानी है। ठीक है, इसमें से अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है यहाँ पे हमने इसका d/dx जब ऐसे लिखा होता है तो हम लोग पहले क्वेश्चंस में से ना इसका पावर रूल करते थे, तो आपने इनका जब पावर रूल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, x और 2 के साथ आ जाएगा -1। ये तो वैसे भी हम साथ नहीं लगाते क्योंकि ये क्वेश्चन रूल हो जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 डिवाइड में ऐसे हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और ये 2x जो है ऊपर -1 पावर रूल का लगा लेंगे। ठीक है, हम तो आप देखो कि ये जो 2x है यहाँ पे इसका जो पावर रूल में ऊपर 2 -1 दिया हुआ है, इसको हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x हो, यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कराना है 1 से, तो 2x। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x² + 10। तो ये हमारे पास क्या था, fx की वैल्यू दी हुई थी हमें, तो हमने ये fx का आंसर निकाला है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो fx इक्वल टू अंडर रूट दिया हुआ है हमें, और अंडर रूट के अंदर ln 5, मतलब कि इधर उन्होंने हमें अंडर रूट की वैल्यू में भी 5 दिया हुआ है, ये भी बता दिया, और ln भी दिया हुआ है। तो हमने सिंपल d/dx ln, ठीक है,
अंडर रूट को ख़त्म करके 1/5 लगाना है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ था, 1/5 आ जाएगा। अब d/dx इस सारी वैल्यू का हमने पावर रूल कर लेना है, तो पावर रूल करेंगे तो 1/5, ठीक है। ये सारी वैल्यू -1 लगाएंगे यहाँ पावर में, d/dx साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका ln बचेगा, ln x वो लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को पता है, जैसे हम हमेशा पिछले क्वेश्चंस में करते हैं। अब हमने 1/5 को एज इट इज़ लगाना है, ठीक है। ln x इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो आप हमारे पास आ जाएगा -4/5, ठीक है। और इधर हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी ln की जब आ जाता है तो हम 1 लगा देते हैं, आगे जो वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड में लगा लेते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो 1 है ना, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1 इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही रहेगा, इस 5 को इस x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। ln x -4/5, ये इसका क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन है ये, ft, ठीक है, इक्वल टू 1 + ln t, ठीक है, और 1 - ln t, f', ठीक है, d/dx, ये सारी वैल्यू, ठीक है, एज इट इज़ लगानी। अब इस सारी वैल्यू में हमें, आपको पता होगा कि इस तरह जब दिया होता है d/dx के आगे, तो हम उसका जो है डिवाइड रूल लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इधर भी हम वही करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने सिंपल नीचे लगा देना है, ठीक है, और इसका साथ हमने स्क्वायर लगाना है। अब इस वैल्यू को उठा के सिंपल यहाँ पे लिखना है और स्क्वायर नहीं लिखना साथ। d/dx इसकी ऑपोजिट वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये लगानी है। फॉर्मूले में साइन माइनस का साइन आएगा। अब फर्स्ट में हमने माइनस वाली लगाई थी ना, तो इधर फर्स्ट में हमने प्लस वाली लगानी है, d/dx, ठीक है। और प्लस वाली वैल्यू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला, तो हमारे पास आ जाएगी इस साइड पे माइनस वाली वैल्यू। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आया हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके पास हम करेंगे 1 - ln t, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, d/dx इसकी डेरिवेशन करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ये 1 तो 0 हो जाएगा। ln t, ln की जगह हम क्या कर देते हैं 1/t लगा देंगे, मतलब ln और इस t को हम डिवाइड में लगा देंगे, माइनस का साइन, ठीक है। अच्छा, इस 1 को हम, इसको वैल्यू को हम एज इट इज़ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसका हमने डेरिवेशन अब करनी है, तो 1 की 0 हो जाएगी, माइनस एज इट इज़ रहेगा, ln की जगह 1 और t डिवाइड में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है। अच्छा, अब आप देखें, ये 1 - ln t, 1 - ln t, ठीक है। अब ये देखिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और इस माइनस को हमने इस माइनस के साथ करना है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन बीच में प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 1 + ln t, 1 + ln t। अब ये वाली जो वैल्यू हमने छोड़ी है और ये वाली जो वैल्यू हमने छोड़ी है, इसमें से हमने ये माइनस तो हमने कर लिया, ठीक है। अब 1/t में से, और इस 1 को हमने जो है ना कॉमन निकाल लेना है, तो कॉमन निकाल लेंगे तो 1/t, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लगानी है हमने, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, ये कट जाएगी, तो दोनों जगह 1 1, बीच में प्लस आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और ये दोनों प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 आ जाएगा ना, इस 2 को आपने मल्टीप्लाई कराना है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कराना है 1 से, 2 1 जार क्या होता है 2, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे वाली सारी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कराना है t से, तो ये t इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्क्वायर है, ये इसके साथ आंसर तक साथ साथ रहेगा, मतलब कि जब हम d का लगाते हैं फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हम आंसर तक साथ लाते हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर था, ठीक है। और हमारे पास क्या था, ft था हमारे पास, तो आपने भी साथ लगा लेना है ft, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, 12 पार्ट हम करने लगे हैं, मतलब 12 पार्ट के हम अंदर भी हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, हम वो करते हैं सॉल्व। ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो ये पार्ट जो है 12 क्वेश्चन, ये जो है चैप्टर का लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस -1, ठीक है।
एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइड में एक्स प्लस 1, ठीक है। लिमिट लगानी है, सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ जो चेंज करनी होती है वो हम ये करेंगे कि ये जो लिमिट है ना, इसको एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा नीचे वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ हमने पूरी लिमिट लगा दी, बीच में हमने लाइन लगा लेनी है, और नीचे वाली वैल्यू जो थी उसके साथ हमने ये लिमिट लगा ली, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है इसमें सिंपल जो लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमें जो दिया हुआ वैल्यू वो पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्स था सिंपल, तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या थी -1 का स्क्वायर, ये -1 एज इट इज़, और डिवाइड में क्या एक्स, तो इधर भी -1, ठीक है, +1। ये ऊपर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये -1 रह जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है ये माइनस, अब ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा -1, और ये प्लस ये 1 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, 0, और प्लस माइनस इन दोनों को भी करो तो 0। तो हमारे पास ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 आ गया है। इस क्वेश्चन को हमने जो है ना अगेन सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर कुछ भी आ जाए ऊपर नीचे दोनों 0, तो आप लोग इसको अगेन सॉल्व करते हैं। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में भी बता चुकी हूँ ये बात। अगेन सॉल्व करेंगे इसको हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से। लिमिट, ठीक है, वैसे ही वैल्यू लगानी है। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को हम पूरा d/dx कर लेंगे, नीचे वाली को भी d/dx कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू के साथ अगर हम d/dx लगाएं तो ऊपर हमें दिख रहा है कि हमने पावर रूल करना है, ठीक है। नीचे तो कोई स्क्वायर वगैरह ऊपर नहीं है, तो नीचे हम जो है पावर रूल नहीं कर सकते। ऊपर हम पावर रूल करेंगे तो 2 था 2x, ठीक है, 2 -1, ये -1 साथ आ गया, ठीक है। और नीचे वाली जो वैल्यू है इसकी जगह हम लगा देंगे 1, ठीक है। पहले हमने जो दिया हुआ था हमने ऊपर 0 लगाया था, ठीक है। इधर हमने नीचे वाली वैल्यू के साथ 1 लगा देना है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमने पावर रूल कर लिया, ठीक है, -1, नीचे हमने इसका 1 लगा लिया, ठीक है, मतलब ये +1 लगा लिया। अब आपने लिमिट लगानी है, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा ऊपर आप लोग कर लो 2x, तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये भी -1 है, ठीक है, ये भी मतलब 0 हो जाता है। तो 2x नीचे क्या बचेगा 1। अब आप लिमिट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है -1, इसको पुट कर लो अंदर, जहाँ अब यहाँ पे x है तो हमने लगा लिया -1, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, -2 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास +1। ये इसका सिंपल मेथड था, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हम हमेशा यही रूल लगाते हैं, ठीक है। हम इनमें ऊपर जब करते हैं हमारे पास अगर 0/0 आता है तो उसको हम अगेन सॉल्व करते हैं, और अगेन जब सॉल्व करते हैं तो नीचे जो वैल्यू दी होती है हम उसकी जगह लगा लेते हैं 1, ठीक है। +1 लगाना है, -1 नहीं लगाना आपने। सब क्वेश्चन में जो है ना ये वाली वैल्यू ना तो आप समझ लेना कि हमने ये लगाई है, मतलब कि हमने जो है +1 लगा लिया, ठीक है, -1 नहीं लगा लेना। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, ठीक है, t अप्रोचेज 0, e की पावर में अब हमें t दिया हुआ है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय t। तो अब ये 0 दिया हुआ है उन्होंने हमें लिमिट में, तो मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम जो है अलग से t के लगा लेते हैं, पूरी लिमिट लगा लेते हैं, और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी हम पूरी लिमिट लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हमने स्टेप में किया है, ठीक है। अब हमने जो है t की जो वैल्यू दी हुई थी ना हमें 0, उसको हमने पुट कर लेना, ठीक है। तो हमने इसको पुट करना है, तो t की वैल्यू में 0 लगा के -1, और इस t की जगह भी हमने 0 लगा दिए, तो ये भी 0 हो गया, 0 लग गया। ऊपर मैंने आपको बताना ये भी है एक कि आप ये याद रखें कि आपके पास अगर इस तरह कुछ भी आ जाए, ठीक है, कि भाई x की पावर में कुछ भी चीज़ आ जाए तो वो इक्वल होती है 1 के, ठीक है। मतलब ये मतलब e है ना, e हो मतलब कि किसी भी चीज़ की पावर में अगर आपके पास 0 आ जाए तो वो आपने 1 की इक्वल लगानी है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही 0 की e की पावर में 0 आ गया था तो मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, -1 ये डिवाइड बाई 0, इनको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0/0। मतलब कि अब हमने इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगेन सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको जो है यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक वो हमने कर लिया था। अच्छा, अब हमने इसका अगेन सॉल्व करना था, तो ये हमने पहला स्टेप ऐसे ही करना है कि एक दफ़ा हम ऊपर लिखते हैं, एक दफ़ा नीचे हमने लिमिट लगा देनी है। अब हमने लिमिट की जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है, ठीक है। लिमिट की वैल्यू पुट करो तो e की पावर में t की क्या वैल्यू है 0,
ठीक है, और ये -1 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी ख़त्म कर देंगे और t की जगह अब हमने क्या पुट करना है 1। जब हम अगेन सॉल्व करते हैं, जब ऊपर 0 आ जाता है, नीचे 0 आ जाता है, तो हम नीचे 1 लगाएंगे। अच्छा अब देखो, ये तो चलो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। e की पावर में 0 और नीचे क्या हो जाएगा 1। मैंने आपको कभी भी बताया है कि किसी भी चीज़ की पावर में 0 आ जाए तो हम उसको किसके इक्वल लिखते हैं 1 के। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके 1 के। तो इसका मतलब कि अब हमारा आंसर ठीक आ गया, ठीक है। हम जो है इसको किसी वैल्यू के इक्वल ले आए हैं, ठीक है। अब ये जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके हमारे जो हैं 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका लिमिट x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें दिया हुआ है x स्क्वायर और e के ऊपर x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिमिट लगा के, तो ये जो हमें दिया हुआ था ना x स्क्वायर और e की पावर में x, एक को हमने ऊपर लगा दिया, दूसरी को हमने नीचे लगा। जैसे x को हमने x को ऊपर लगा दिया और इस वाली वैल्यू को हमने नीचे लगा दिया। तो सिंपल अब हमने क्या करना है कि पहले अब इस तरह थी ना, तो हम इनको जो है ऊपर वाली वैल्यू से अलग लिमिट नहीं लगा सकते। अब डिवाइड में आ गए, तो अब हम दोनों के साथ लिमिट लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, तो ई में पुट करेंगे, ई के ऊपर एक्स में दिया हो ना, तो हमने पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास दी हुई है, नीचे एक्स दिया हुआ है, तो हम पहले एक्स की लगाएंगे, ठीक है। और ऊपर पावर में -2 है, ठीक है। ऊपर इवन हो तो ये वाला ख़त्म हो जाता। अब ये देखें कि ई के ऊपर अगर इस तरह इन्फिनिटी हो, के मतलब मैंने आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर ई की पावर में इस तरह कुछ दिया हो, इन्फिनिटी हो, तो वो इक्वल होती है 0 के, ठीक है। एक तो ये था हमारा, और दूसरा क्या था कि हमारे पास अगर इस तरह कुछ दिया हो तो हम उसको 1 को इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। तो अब ई की पावर में दिया हुआ इस तरह की वैल्यू, तो हमने इसकी जगह क्या लगा देनी है 0, ठीक है। और डिवाइड में क्या दिया हुआ इन्फिनिटी। अब सिंपल इन्फिनिटी जो होती है, ऊपर चलो स्क्वायर तो है, लेकिन इन्फिनिटी है ना, हमने लगानी सिर्फ इन्फिनिटी की वैल्यू। तो हम क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी का हम क्या लगा देंगे 1/2 के ऊपर हमारा आ गया है, देखें 0, ठीक है। और नीचे क्या लगा दिया, इसकी जगह हमने 1/0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 0 नीचे है ना, ये जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। तो ये 0 ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि नीचे वाली वैल्यू इस तरह कुछ दी हो ना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, उससे मल्टीप्लाई वगैरह होती है। तो 0 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 0/1 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला 1। तो 0 जिस भी चीज़ पे डिवाइड हो रहा हो तो वो क्या हो जाती है 0, ठीक है। ये इसका इजी सा आंसर था, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपने इसमें ये 2 चीज़ें दी हुई थी हमें न्यू, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है, ये वाली 2 भी। नेक्स्ट पार्ट है इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, पार्ट 4 है इसका। द लिमिट एक्स अप्रोचेज, ठीक है, इन्फिनिटी। अब इधर हमें इन्होंने दी हुई है ये वैल्यू इस तरह से ही कि हमने, मतलब पहले हमने इसको लिखा था, खुद किया था ऊपर नीचे, लेकिन इधर हमको दी हुई है। अब हमने इनको जो है ऊपर वाले को अलग लिखना है, नीचे वाली के साथ अलग लगानी है लिमिट, ठीक है। लिमिट लगाने के बाद अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें क्या दी हुई है लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी, तो हमने वो लगा देनी है। ई की पावर में एक्स थी तो हमने वहाँ पे लगा दी, नीचे जो है इन्फिनिटी की पावर में अब 3 आ जाएगा क्योंकि एक्स यहाँ पे था। तो इस तरह आ गया हमारे पास। अब हमने क्या लगा दिया, इसकी जगह 0 लगा दिया, ठीक है। और नीचे इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/0। अब फिर वैसे ही करना है, 0 ऊपर चला जाएगा और वो 0/1 हो जाएगा, और 0 जिस भी चीज़ के ऊपर डिवाइड हो रहा हो वो हो जाती है 0। तो इसका आंसर जो है सिंपल हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो जनाब आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।